हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। छुट्टी के आदेश को निरस्त करते हुए जनपद के विद्यालय अग्रिम आदेश तक स्कूल संचालित करने का आदेश जारी। कक्षा 10 तक समस्त विद्यालय 16 जनवरी तक बंद। सीएम योगी। समस्त परिषदीय विद्यालय 16 जनवरी 2022 तक बंद। आंगनवाड़ी केंद्र भी बंद। घर पहुंचेगा पुष्टाहार। राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा हेतु शासनादेश जारी। यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी संभव। दिन भर चला बैठकों का दौर। 8,085 पदों पर भर्ती होंगे लेखपाल। कल से आवेदन। बढ़ते कोरोना के मामले के बीच योगी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। कल से लागू होंगे यह नियम। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हब यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप और भीषण ठंड के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते मंगलवार को टीम 9 के साथ बैठक करते हुए कक्षा 10 तक के सभी स्कूल को 6 जनवरी से 14 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया था। इसके बाद बुधवार को सीएम योगी ने देर शाम अफसरों के साथ हुई बैठक के बाद नया आदेश जारी करते हुए कक्षा 10 तक के सभी स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। प्रेषक अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। देखिए दोस्तों, ये है आदेश दिनांक 5 जनवरी 2022 का। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पांस के संबंध में दिशा निर्देश। महोदय, कृपया कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रेडेड रिस्पांस के संबंध में गृह गोपन अनुभाग 3 के आदेश संख्या ये दिनांक 4/1/2022 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के क्रम में निम्नवत निर्देश निर्गत किए जाते हैं। कक्षा 10 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक 6 जनवरी से 16 जनवरी तक पूर्णतया बंद रहेंगे, परंतु शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखना सुनिश्चित किया जाएगा। कक्षा 11 एवं 12 की ऑनलाइन कक्षाएं चलेंगी एवं 15 वर्ष से 18 वर्ष तक के छात्रों को विद्यालयों में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। टीकाकरण हेतु छात्रों को विद्यालय आने की अनुमति होगी। प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, परंतु बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार सामग्री उनके आवास पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कृपया उपरोक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। महोदय अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव। तो दोस्तों, आप समझ लीजिए कि अब विद्यालय 16 जनवरी तक बंद हो चुके हैं। ऐसा ही एक आदेश यहाँ बहराइच का है। देखिए दोस्तों, दिनांक 5 जनवरी 2022 को सायं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भीषण शीतलहर एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जनपद में संचालित प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के समस्त बोर्डों के संचालित सीबीएसई, आईसीएसई, केजीबीवी व अन्य बोर्ड विद्यालयों को दिनांक 6 जनवरी से 16/1/2022 तक बंद रखने के आदेश जिलाधिकारी महोदय को दिए हैं। अतः मुझे कहने का निर्देश हुआ कि भीषण शीतलहर एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जनपद में संचालित प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक के समस्त बोर्डों के संचालित सीबीएसई, आईसीएसई, केजीबीवी व अन्य बोर्ड विद्यालयों को दिनांक 6 जनवरी 2022 से 16 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय मान्यता व सहायता प्राप्त विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक दिनांक 31/12/2021 से 14/1 तक शीतकालीन अवकाश के अंतर्गत पूर्व से बंद हैं। उक्त आदेश उन पर भी प्रभावी रहेगा। अर्थात दोस्तों, अब परिषदीय विद्यालय भी 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके इतर एक आदेश है, ये कुशीनगर का है। कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक कुशीनगर 5 जनवरी का आदेश है। समस्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त, वित्त विहीन मान्यता प्राप्त समस्त बोर्ड, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंटर कॉलेज जनपद कुशीनगर, इस कार्यालय के पत्रांक ये दिनांक 5 जनवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या ये दिनांक 4 जनवरी 2022 के क्रम में जनपद कुशीनगर में कक्षा 10 तक के समस्त शैक्षणिक संस्थान दिनांक 6 जनवरी से 14 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया था, उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। जनपद के विद्यालय अग्रिम आदेश तक पूर्व की भांति संचालित रहेंगे। उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। जिला विद्यालय निरीक्षक कुशीनगर। दोस्तों, ये आदेश तो बड़ा अटपटा है, अर्थात सचिव के आदेश को जिला विद्यालय निरीक्षक जो है वो निरस्त कर रहे हैं। ये कैसा आदेश है, मेरी समझ से परे है, लेकिन ये समाचार वायरल हो रहा है। आप इसे देखिए। आगे बढ़ते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद। घर पहुंचेगा पुष्टाहार। लखनऊ शासन ने कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार सामग्री उनके घर पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लें कि उनके विभाग में किसी भी कर्मचारी का वेतन या मानदेय बकाया न रहे। राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा है। शासनादेश जारी। लखनऊ राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है।
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा चिकित्सा परिचर्या तृतीय संशोधन नियमावली 2021 की अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह सुविधा उन्हें अब दी जा सकेगी। यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी संभव, दिन भर चला बैठकों का दौर। चुनाव आयोग में जिस तरह की हलचल है और बैठकों का दौर चल रहा है, उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा अब कभी भी हो सकती है। इस बीच सभी 5 चुनावी राज्यों में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने विकल्प दिया है कि यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह नामांकन की अंतिम तारीख से पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकता है। आयोग जल्द चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के पक्ष में। कोरोना संकट को देखते हुए चुनाव आयोग जल्द चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा के पक्ष में है। इससे चुनावी राज्यों में राजनीतिक दलों की ओर से हो रही बड़ी रैलियों और भीड़ भाड़ वाले आयोजनों पर तुरंत अंकुश लग सकेगा। यदि चुनाव की घोषणा में कुछ देरी भी होती है, तब भी आयोग कोरोना से जुड़ी गाइडलाइन को सख्ती से लागू कराने और भीड़ भाड़ पर लगाम लगाने का काम कर सकता है। यह इसलिए भी जरूरी है कि यदि जल्द सख्त न बरती गई तो इन सभी राज्यों में कोरोना का संक्रमण और तेज हो सकता है। वैसे भी सभी चुनावी राज्यों में कोरोना के संक्रमितों की संख्या अचानक से बढ़ गई है। ऐसे में रैलियां और भीड़ भरे आयोजन पर रोक नहीं लगी तो स्थिति गंभीर होगी। आयोग में दिन भर बैठकों का दौर। इस बीच चुनाव आयोग में बुधवार को दिन भर बैठकों का दौर चला। वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रियता से साफ है कि चुनाव की घोषणा में अब और देरी नहीं होगी। इस बीच चुनाव आयोग ने मणिपुर की चुनाव तैयारियों की भी समीक्षा की। सूत्रों की माने तो आयोग इस हफ्ते कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सहित इन 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की घोषणा 4 जनवरी को हुई थी। 8,085 पदों पर भर्ती होंगे लेखपाल। कल से आवेदन। प्रदेश में राजस्व लेखपाल की बड़ी भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने बुधवार को 8,085 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया है। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 से 28 जनवरी तक होंगे। आवेदन वही अभ्यर्थी कर पाएंगे जो इंटरमीडिएट या अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो और आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी 2021 में शामिल हो। आयोग की ओर से कहा गया है कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड आयोग स्तर से जांच के अधीन है वह सशर्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से होने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की सशर्त अनुमति इस प्रतिबंध के साथ रहेगी कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी कार्यवाही आयोग की ओर से की जा रही जांच परिणाम के अधीन होगी। बढ़ते कोरोना के मामले के बीच योगी सरकार ने जारी किया नई गाइडलाइंस। कल से लागू होंगे यह नियम। बढ़ते कोरोना के मामले के बीच योगी सरकार ने जारी किया नई गाइडलाइंस। कल से लागू होंगे यह नियम। पूरे देश में कोरोना वायरस की रफ्तार दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही है। लगातार मामलों में बढ़ोतरी देख राज्य भी नई नई पाबंदियों की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम को लखनऊ में टीम 9 के साथ एक हाई लेवल मीटिंग्स की है, जिसमें राज्य में फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया गया है। हालांकि कोरोना नियंत्रण को लेकर कुछ नए नियम लागू होंगे, जिसे लेकर शासनादेश जारी किया जाएगा। बता दें कि नए नियम 6 जनवरी से लागू होंगे। क्या है नई गाइडलाइन? राज्य सरकार ने 10वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 6 से 14 जनवरी मकर संक्रांति तक के लिए बंद कर दिया है। किसी भी जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1000 से अधिक होने पर नाइट कर्फ्यू की अवधि को 2 घंटे बढ़ाया जाएगा। यह रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट व सार्वजनिक स्थल पर 50% क्षमता के साथ संचालित होंगे। शादी समारोह में बंद स्थानों में एक समय में 100 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं होगी। नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 10 बजे तक होगा। अभी पूरे प्रदेश में यह रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए लागू है। स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, जिम बंद रहेंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों, स्मारक, धार्मिक स्थलों, होटल, रेस्तरां में बिना स्क्रीनिंग सैनिटाइजेशन के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। यूपी में कोरोना का हाल। बता दें कि यूपी में मंगलवार को कोविड के 992 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले दिनों के मुकाबले ये 42% ज़्यादा रहे हैं। सोमवार को यूपी में 572 कोरोना केस मिले थे। यूपी में कोविड संक्रमण के एक्टिव केस 3178 तक पहुंच गए हैं। हालांकि राहत की बात है कि पिछले 24 घंटे में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई थी। ज्ञात हो कि इस दौरान 1.66 लाख सैंपल की जांच की गई है। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग का काम तेज कर दिया गया है और नतीजे लगातार मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक 26 ओमिक्रॉन के मरीज आधिकारिक तौर पर मिले हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।